हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम अभी 6:30 बजे का है, और बस मैं अभी अपना खाना जो होता है सुबह का वो बना रही हूँ। तो बस पहली रोटी मैंने बना दी है मछलियों के लिए। मैं पहली रोटी और आखिरी रोटी मैं रोज़ मछलियों के लिए बनाती हूँ, और आटे की एक लोई पहली और लास्ट भी उन्हीं के लिए रखती हूँ ज़्यादातर मछलियों के। यही मेरी डेली की रूटीन है। बस ये है, वैसे तो पहले गाय के लिए निकालती थी पहली रोटी, पर अभी यहाँ पे ना दोस्तों कोई भी गाय हमारे यहाँ बिल्कुल भी पूरे गांव में किसी के पास भी गाय नहीं है। एक आधे घर में ऐसे गाय है भी है, तो बस फिर उनकी गायों को ऐसे रोटी खिलाना पेड़ा देना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी यहाँ की थोड़े दिमाग वाले लोग हैं। क्योंकि अब मैंने तो अभी ऐसे किसी की गाय को ऐसे रोटी वगैरह नहीं दी। बाकी एक बहू दे के आई थी ना किसी की गाय को रोटी, तो उसकी गाय को उल्टी दस्त वगैरह लगने लगी, तो सारा ब्लेम उस बहू के ऊपर डाल दिया। अभी उनकी बहू रोटी दे के गई थी, पेड़ा दे के गई थी, पता नहीं क्या हो गया उनकी गाय को क्या नहीं। तो बस ये डर के मारी मैं तो किसी की गाय को ना रोटी देती ना पेड़ा। बस ये है, जब भी सुबह बना लेती हूँ तो बस तला ये जोड़ के अंदर मछली हैं, मछलियों को दे आती हूँ पहली रोटी और आखिरी रोटी। और कुत्ते, यहाँ के कुत्तों को भी बड़ी मस्ती लग रही है, वो भी नहीं रोटी खाते। तो बस दोस्तों, और वैसे भी हमारी गली में कुत्ते ना के बराबर ही हैं, क्योंकि सामने वाले घर में ना बहुत बड़ा कुत्ता है, उन्होंने बहुत बड़ा कुत्ता रखा है। उस कुत्ते की वजह से ना आवारा कुत्ते तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो बस यही नियम है। वैसे तो कहते हैं कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए। बस ये है दोस्तों, हम तो मैं इसीलिए गाय को और कुत्तों को तो रोटी दी नहीं जाती, फिर यही है मछलियों को रोटी दे देती हूँ। पक्षियों के लिए नमकीन वगैरह वहीं छत पे डाल के आ जाती हूँ। तो बस दोस्तों, बस खाना बनाने के बाद मैंने अंदर सबको खाना खिला दिया। बस अभी मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि जो मेरा काम रहता है अभी मैं मछलियों को आटा और रोटी खिलाने के बाद फिर करूँगी। और ये बर्तन थोड़े इसीलिए ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो रात के टाइम की सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में रखी होती है, कुछ बर्तन तो रात के टाइम में भी फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ ना, तो इसी टाइम में मैं सारे बर्तन ज़्यादातर इसी टाइम में ही हो जाते हैं। सुबह के टाइम में भी थोड़े फालतू, क्योंकि चाय वगैरह बनती है और पानी पूनी के ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बस अपना ये काम निपटाने के बाद फिर जाऊंगी। वैसे कभी कभार मैं पहले मछलियों को आटा ही दे के आती हूँ, फिर मैं ये अपना बर्तनों का काम निपटाती हूँ। फिर आज ये ना कुछ ज़्यादा ही बर्तन लग रहे थे, तो ना ये ना फिर मुझे ऐसे पड़े फिर ठीक नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा पहले अपना बर्तनों का काम निपटाती हूँ, फिर चलती हूँ मैं आटा मछलियों को देने। तो अब मैं आ गई थी। ये ना हमारे घर के साथ में दोस्तों एक धर्मशाला है, और धर्मशाला की छत से ही मैं मछलियों को आटा आराम से डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं घूम के जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बस आ गई थी इस धर्मशाला की छत पे, और यहाँ से आसानी से आटा डाल देती हूँ। और यहाँ के लोगों ने बस मछलियों के साथ ये काम, मुझे इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इन्होंने ना खेतों में ये जीरी की सिंचाई के लिए सारा जोहड़ का पानी उसके जरिए सारा निकाल लिया, जनरेटर लगा के इसका सारा पानी खींच लिया। कुछ मछलियाँ तो ऐसी किनारों पे ऐसी मरी पड़ी थी ना, मुझे उनको देख के बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा रोना आ रहा था। ये गांव के लोग वैसे ना इसमें से मछली वगैरह, ये आदत तो हमारे गांव के लोगों की ठीक है, इसमें से मछली निकाल के नहीं कोई यहाँ खाता। हमारे गांव के लोग यहाँ ये चीज़ तो ठीक है, पर इन्होंने ना इसका पानी जो खींच लिया है ना जो हुड़कार, वो मछली सारे किनारे पे कुछ तो मर गई, और कुछ फिर ये काम सही नहीं करा उन्होंने। और अब मुझे अब भी ये दिक्कत हो रही थी, उन्होंने अब भी जनरेटर इस जोड़ में से पानी खींचने का लगा ही रखा था। भी अगर ये सारे पानी खींच लिया तो कहीं ना कहीं ये सारी मछलियाँ मर ना जाए। मुझे इनको देख के बड़ा ही दुख आ रहा था। और देखो कितनी अच्छी लगती है ये मछलियाँ, खाती है। मुझे तो ना इनको ऐसी खुश सी दिखती है मुझे ये, जब मैं इनको आटा डालती हूँ तो इसको ना मन को देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। पर ये इंसान भी है ना बहुत ही लालची, और अपने फ़ायदे के लिए पता नहीं क्या इन बेचारे प्राणियों को, जीव जंतुओं को परेशान कर ही देता है।
अब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये जोहड़ का पानी कहते हैं, इससे फसल ज़्यादा अच्छी उग जाती है इनकी, तो इसकी वजह से सारा ही पानी उन्होंने अपने खेतों में ले लिया। और पर इन मछलियों की तरफ किसी ने नहीं दया कर, कोई नहीं इनके ऊपर दया कर रहा है। मुझे तो इनको देख के बड़ा दुख होता जा रहा है। दिन पर दिन मैं इनको आटा डालने आती हूँ ना, तो दिन पर दिन सारा ही जोड़ खाली होने लग रहा है पानी का। नहीं तो इन्हें पूरा इतना झील की तरह, समुंदर की तरह दिखाई देता था, और इसमें इतनी मछलियाँ हैं ना, बस अब तो कुछ ही इन्होंने पानी खींच लिया ना, तो आधी तो मर चुकी है, कुछ ही रह गई है। लगता है धीरे धीरे ये भी बेचारी बचे या ना बचे, इनको देख के बस। आज तो आटा डाल के आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा इनको देख के मेरे को बड़ा ही रोना आ गया था। नहीं देर तक तो ना बस मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया था, भाई कहीं ये सारा पानी ना निकाल ले और ये सारी ना निकल जाए। बस दोस्तों, मछलियों को आटा खिलाने के बाद इस टाइम मैंने रोटी खा पी ली है। और ये देखो पारस है ना, ये दीवार की सारी कली, इसको तो ना कितने ही हटा लो, रोज की रोज सारी डस्टिंग करनी पड़ती है। ये नहीं लड़का बिल्कुल भी साफ सफाई यहाँ पे, वैसे तो साफ रहता है, ये सारी कली उतार उतार के फेंक देता है ना, तो इसकी वजह से देखो कितना धूल और कितनी ये ना इस कली को उतार उतार के खाता भी है, जिसका कितना ही पैरा भर लो। बच्चे हैं तो मिट्टी ना खाने से हटते ही नहीं है। कुछ इस दीवार में ज़्यादा ही सिलन है, पपड़ियाँ सी उठी हुई हैं, इनको खुरेंचता रहता है, इससे सारा बेड भी गंदा होता है। मेरे आगे नहीं करता वो ये काम, मेरे से तो थोड़ा डरता है, मेरे आगे पीछे कर जाता है ये काम। तो बस दोस्तों, बेड के सराहने को फिर मैंने अच्छे से सारा साफ सफाई करी, और सारी इसकी जो कली पारस ने सारी डोल दी थी, इसके ऊपर रेत रेत सा कर दिया था। तो सारा मैंने अच्छे से, शैम्पू वाला पानी है ये मैंने गडवी में लिया हुआ है, तो उसके साथ मैंने सारा ये साफ़ कर दिया है। और फिर चादर बेडशीट भी चेंज करनी थी अच्छी तरह से, मैंने ना गद्दों को भी झाड़ के अच्छी तरह से दोबारा बिछा दिया था, क्योंकि ये इसमें थोड़ी बहुत ये कली के थोड़े बहुत टुकड़े से गिर गए थे। और इस भीषण गर्मी में सुबह के 2 घंटे लगातार डट के काम कर लेना, तो 2 घंटे में अपना काम सारा आसानी से निपट जाता है, और आराम से फिर सारे दिन आराम करो। अगर यही ढिलमिस करते रहेंगे धीरे धीरे फिर तो सारा दिन ही ऐसे ही काम पड़ा रहता है, सारे दिन काम ही नहीं निपटता। और गर्मी अगर ऐसे बिखरा रहता है ना काम, फिर और ज़्यादा गर्मी सी महसूस होती है। इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैं तो ना 1 मिनट भी, सुबह उठते ही 1 मिनट भी नहीं बैठती, सारा काम अपना निपटाने के बाद बिल्कुल, जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है ना, फिर बैठ के फिर उसका साफ़ सफाई में बैठने का आनंद ही कुछ अलग होता है। फिर सारे दिन आराम ही तो करना होता है, क्या है इतना। 2 घंटे बस सुबह के अपने भाग दौड़ वाले कर लो, डट के अपना काम कुम निपटा लो, फिर आराम से अपने बच्चों को लेके आराम से बैठी रहती हूँ। तो बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर इसमें मैं लगा दूँगी पोछा। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो इससे सारे दिन में वैसे कितनी साफ़ सफाई कर लो, फिर भी है ना, ये पारस और दीपांशी ज़्यादा शरारती है, वो ज़्यादा इधर उधर से चीज़ें करती है। पारस है ना, वो भी छोटा, उसको तो फ़ोन दे देती हूँ, वो तो आराम से एक तरफ बैठ के अच्छे से फ़ोन देखता रहता है, और मैं आराम से काम कर लेती हूँ। ये दीपांशी ये थोड़ी उछल कूद ज़्यादा करती है, तो बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये है बस सुबह के टाइम में जब अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जाती है ना दोस्तों, फिर दिन में बस टेम्परेली सी ऐसी झाड़ू वगैरह इनके खिलारा खंडाए हो, या बस झाड़ू भी लगा देते हैं ना, फिर इतने में भी घर चमकने लग जाता है। बस सुबह वाला जो ये अच्छी तरह से रगड़ाई से पोछा झाड़ू कर लेते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिन में तो चाहे कितनी बार फिर झाड़ू भी लगाते हैं, इसी से घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। बस अपने 2 घंटे अपने अच्छी तरह से अपने घर को अच्छी तरह से पूरा घर को टाइम देना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति, क्योंकि व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपनों का ख्याल रखना, अपना खुद का सब ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना,
ईश्वर से यही मनोकामना है हमारी कि आप सभी खुश रहो, मस्त रहो, यूं ही तरक्की करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब जल्द ही मिल जाऊंगी दोस्तों आपको अपने एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।